नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, आजकल संजय राउत की एक चिट्ठी की बहुत चर्चा हो रही है। संजय राउत कौन है आप जानते ही हैं। शिवसेना के अखबार सामना के संपादक हैं और शिवसेना के अखबार के संपादक होने के नाते बाला साहब ठाकरे से रोज मिलना होता था, तो वह बाला साहब ठाकरे के नजदीक हो गए। बाला साहब ठाकरे ने उन्हें राज्यसभा में भेज दिया और तब से वह पिछले 15-16 साल से राज्यसभा के सदस्य हैं। यह है उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि। उनकी राजनीतिक जमीन कुछ भी नहीं है, लेकिन वे हमेशा चर्चा में रहते हैं। उसकी वजह यह है कि राजनीतिक जोड़ तोड़ काफी सीख लिया है। उन्हीं के कारण उद्धव ठाकरे की सरकार बनी, उन्हीं के कारण उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी। और अब उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी के कारण उनकी लानत मलानत तो खूब हो रही है। ट्विटर में खूब चर्चा है और ट्विटर में उनकी चर्चा आप समझते हैं कैसी होगी कि उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। कुछ लोग तो उन्हें दूसरा पप्पू तक लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका रवाना होने से 24 घंटे पहले 19 जून को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि जैसे 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को योगा दिवस घोषित किया है, वैसे ही 20 जून को अंतरराष्ट्रीय गद्दार दिवस घोषित किया जाए। अब ये 20 जून क्यों, इसके बारे में आपको मैं नीचे बताता हूं जो चिट्ठी में उन्होंने लिखा है। यह बिल्कुल वैसी ही घटना है जैसे जनवरी में राहुल गांधी ने अपने ब्रिटेन दौरे में नरेंद्र मोदी को भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था और कहा था कि खुद को लोकतंत्र का प्रहरी बताने वाले अमेरिका और यूरोपियन देशों को दखल देकर के भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के राज में लोकतंत्र मर रहा है। वह भी अंतरराष्ट्रीय ताकतों को भारत के अंदरूनी मामले में दखल के लिए उकसाने की घटना थी। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने बार बार इसका खंडन किया कि मेरा कहने का मतलब यह नहीं था, मैंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन कहा तो था। और यह चिट्ठी जो संजय राउत ने लिखी है, यह भी भारत के अंदरूनी मामलों में अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप का न्योता है। भारतीय संविधान के दायरे में हुई एक सामान्य घटना पर अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग, इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बताना। संजय राउत क्योंकि एक अखबार के संपादक हैं, इसलिए मैं उन्हें समझदार समझता था। हालांकि आपसी बातचीत के अनुभव से मैं उन्हें घमंडी तो मानता ही था, लेकिन समझदार समझता था। लेकिन अब मैं उन्हें मूर्ख भी समझता हूं। 20 जून को उन्होंने गद्दार दिवस मनाने की बात इसलिए लिखी है क्योंकि पिछले साल इसी दिन एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी। 56 में से 40 विधायकों के विद्रोह को वह गद्दारी कहते हैं, जबकि वह भारतीय कानून के मुताबिक दल बदल की सामान्य घटना थी। क्या यह दुनिया में पहली बार हुआ था? यह दल बदल की घटना क्या दुनिया में पहली बार हुई? क्या भारत में पहली बार हुई, जिसे उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने की हरकत की है? दुनिया भर के अनेक देशों में पार्टियों में फूट पड़ती है, सरकारें बनती हैं, गिरती हैं, सामान्य घटना है। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में ऐसा होता है। भारत में 70 साल से लगातार न जाने कितनी सरकारें दल बदल से गिरी और बनी, और ऐसा ना हो इसके लिए कानून भी बना। 80 के दशक में भजन लाल का सारे कांग्रेसी विधायकों को साथ लेकर के जनता पार्टी में चले जाने को क्या कहेंगे? फिर इमरजेंसी के बाद हरियाणा में वे कांग्रेस में थे, सारे के सारे विधायक लेकर के जनता पार्टी में चले गए। अगर आपके यहां हुआ गद्दारी है तो ये क्या है? हरियाणा का आयाराम गयाराम 80 के दशक में मशहूर हुआ था। संजय राउत तो ऐसी बचकानी बात कह रहे हैं, ऐसी बचकानी बात कर रहे हैं जैसे महाराष्ट्र में कुछ अनूठा हो गया है।
जो दुनिया में पहले कभी हुआ ही नहीं। विचारों में मतभेद के कारण दल बदल होता है, इसीलिए भारत में दल बदल का कानून है। हर मोर्चे पर कानूनी लड़ाई हार जाने के बाद संजय राउत ने यह चिट्ठी लिखकर भारत के लोकतंत्र और न्यायपालिका पर भी सवाल उठाया है। इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर क्यों नहीं देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश की अंदरूनी बात को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाया है। यह बिल्कुल उसी तरह की चिट्ठी है जैसे यूपी के शासनकाल में भारत विरोधी मानसिकता वाले, विदेशी पैसे से पलने वाले एनजीओ ने अमेरिका को लिखा था कि नरेंद्र मोदी को वीजा न दिया जाए। तब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस चिट्ठी पर संजय राउत जैसी मानसिकता वाले कुछ सांसदों के भी दस्तखत थे। लेफ्ट के सांसद थे, कांग्रेस के सांसद थे, समाजवादी पार्टी के सांसद भी थे। संजय राउत को इतनी भी समझ नहीं कि 40 विधायकों का उद्धव का साथ छोड़ना गद्दारी नहीं, बगावत थी। और यह बगावत इसलिए हुई थी क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने भाजपा के साथ गद्दारी की थी। गद्दारी क्या होती है और बगावत क्या होती है, काश उन्हें इतनी सी सामान्य सी समझ होती। चलिए, अपनी चिट्ठी में उन्होंने एक सच तो बोल ही दिया, जिस पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत अब तक अदालत में भी झूठ बोल रहे थे। और वह यह कि उन्होंने चिट्ठी में 40 विधायकों की बात लिखी है, जबकि कोर्ट में वह 17 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए बार बार यह कह रहे थे कि 17 विधायक अलग हुए। 40 के आंकड़े को वह अदालत में 17 ही बताते रहे थे। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।